सादर वंदे। लीजिए सुनिए न्यू न्यूज। सिरोही ब्लॉक में प्रबल कार्यक्रम 2025-26 का शुभारंभ। 47 प्रतिभाओं ने दिखाई चमक। सिरोही ब्लॉक स्तरीय प्रबल कार्यक्रम 2025-26 का शुभारंभ सोमवार को पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सिरोही में हुआ। समारोह का आरंभ सरस्वती पूजन एवं वंदन से किया गया। इस अवसर पर सिरोही ब्लॉक के 24 विद्यालयों से 47 प्रतिभाशाली विद्यार्थियों ने भाग लेकर अपने विचार, नवाचार और अनुभव प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में कुल 14 थीम और 35 विभिन्न गतिविधियों पर विद्यार्थियों ने रचनात्मकता, अभिव्यक्ति और कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांतिलाल आर्य, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा सिरोही उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में बबूताराम मेघवाल, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सिरोही, राजेश बारबर, अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सिरोही, डॉक्टर विक्रम सिंह देवड़ा तथा वाघाराम देवासी आरपी सिरोही शामिल रहे। अतिथियों का स्वागत प्रधानाचार्य श्रीमती हीरा खत्री के नेतृत्व में विद्यालय परिवार ने किया। स्वागत भाषण में पीएम श्री प्रभारी गोपाल सिंह राव ने बताया कि प्रबल कार्यक्रम 2025 विद्यार्थियों के आत्मविश्वास, नवाचार और प्रस्तुति कौशल को बढ़ाने का एक सशक्त मंच है। इस प्रकार की गतिविधियां विद्यालय शिक्षा को जीवंत और व्यवहारिक बनाती है। अपने संबोधन में कांतिलाल आर्य ने कहा कि पीएम श्री योजना के अंतर्गत कौशल विकास आधारित गतिविधियों पर विशेष बल दिया जा रहा है। विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब उन्हें नवाचार, रचनात्मकता और नेतृत्व के अवसर दिए जाए। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी बबूताराम मेघवाल ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। शिक्षा में सुधार, नई तकनीक और छात्र हितैषी योजनाएं इसी दिशा में एक सशक्त कदम है। कार्यक्रम को राजेश बारबर, डॉक्टर विक्रम सिंह देवड़ा तथा वाघाराम देवासी ने भी संबोधित करते हुए विद्यार्थियों को प्रेरित किया। प्रतियोगिता के लिए गठित निर्णायक पैनल में सत्यप्रकाश आर्य उप प्रधानाचार्य, रामावतार उप प्रधानाचार्य, गणेश रेवारी उप प्रधानाचार्य, अंजू जादव उप प्रधानाचार्य, अनिता चौहान उप प्रधानाचार्य, सुमन कुमारी उप प्रधानाचार्य, वर्षा त्रिवेदी उप प्रधानाचार्य, महेंद्र कुमार प्रजापत व्याख्याता शामिल रहे। ब्लॉक स्तरीय पहचान और चयन समिति में सीडीओ सिरोही, प्रधानाचार्य श्रीमती हीरा खत्री, विद्यार्थी प्रतिनिधि के रूप में काजल पटेल एवं प्रदीप माली ने सक्रिय भूमिका निभाई। विजेताओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर रहने पर प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह वो भेंट किए जाएंगे। साथ ही सभी प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं सांत्वना पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्रीमती तृप्ति डाबी, पारस राजपुरोहित, शर्मिला डाबी, श्रद्धा सिंदल, रमेश कुमार मेघवाल, चंद्रकांता चौहान, सोनल राठौर, गणपतराज खत्री, ब्रजेश कुमार पालीवाल, सुजाना राम, अजयपाल सिंह, रति देवी सहित समस्त विद्यालय स्टाफ का महत्वपूर्ण सहयोग रहा। प्रबल कार्यक्रम का समापन समारोह मंगलवार को 7 अक्टूबर 2025 को दोपहर 1:15 बजे किया जाएगा, जिसमें विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया जाएगा। मंच संचालन गोपाल सिंह राव ने किया। आइए सुनते हैं इसको लेकर क्या कहा अधिकारियों ने। और उसके बाद में यहाँ से जो चयन होगा तो जिला स्तर का कार्यक्रम होगा। तो बच्चों के लिए ये केंद्र सरकार की बहुत ही बढ़िया योजना है और इसमें जो अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों का परफॉर्मेंस है कितना बढ़िया रहेगा, उसी आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो आपके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। आज जो चयन होगा उसके बाद में दूसरा राउंड होगा, वो कल का होगा। तो पूरा कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरह से आप लोग मन लगा करके इस कार्यक्रम में आयोजन में भागीदारी निभा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबका बहुत ही इस विद्यालय के अंदर स्वागत करता हूँ आपका।
और सारे अध्यापक भी की बात पर आप बता रहे और आप भी हमारे को आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्रदान करें से बात पर साथ ब्लॉक की ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी श्रीमान प्रभु सर, मेरे स्टाफ साथी राजाराम जी जो अभी प्रधानाचार्य बने हैं, साथ ही विक्रम सिंह जी विद्यालय के प्रधानाचार्य हीरा मैडम, विद्यालय के सभी स्टाफ पधारे हुए प्रभारी शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत शिक्षा में आवश्यक सुधार या परिवर्तन करने के लिए बहुत सी कार्यक्रम आरपी वाले और इस जो हमारे प्रभारी है कार्यक्रम अधिकारी और जो छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम में भाग ले रही है, जिसमें छात्र छात्राएं पढ़ती हैं, किस तरह से जेंडर के बारे में जानकारी दी जाती है। ये इसी कारण से ये धीरे धीरे जो है ये आगे बढ़ता रहेगा ये प्रोग्राम। और पीएम श्री के लिए पूरे साल भर ये एक्टिविटी होती है। जैसे ये प्रबल कार्यक्रम देख रहे हो, ये आपके तो एक दिन के ही है ब्लॉक, लेकिन जो पीएम श्री विद्यालय है पूरे मार्च तक ये कार्यक्रम इनको करवाना ही है। पूरी एक्टिविटी है कि आपको जुलाई में कौन सा कार्यक्रम करोगे, अगस्त में कौन सा कार्यक्रम करोगे इसी प्रबल में, सितंबर में अलग, अक्टूबर में अलग। ये कार्यक्रम सतत रूप से चलता रहेगा, लेकिन अन्य विद्यालयों के लिए कार्यक्रम नया है। निश्चित रूप से जो भी छात्र छात्रा इसमें भाग ले रहे हैं उनको पुनः एक बार मैं समग्र शिक्षा की ओर से बधाई देता हूँ, क्योंकि इसमें से मैंने कहा कॉम्पिटिशन चैलेंजिंग है, लेकिन ये नहीं है कि जो भी विद्यालय से नाम आए, कुछ लोगों ने तैयारी करके आए होंगे, कुछ छात्र ऐसे आए होंगे। निश्चित रूप से हमें जानकारी आपको ये सीखने का अवसर प्राप्त हुआ है। और जो छात्र स्टेट लेवल पर जाएंगे तो उनको विधानसभा के अंदर भी उनको देखने का मौका मिलेगा। सारा सरकार खर्चा करेगी, आपका आने जाने का जो भी है, तो ये भी एक आपको मौका मिल रहा है। तो ये किनको मिलेगा मौका? जो व्यक्ति, जो छात्र छात्राएं मेहनत करेंगे। मेहनत करना बहुत जरूरी है, बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति आगे नहीं जा सकता। तो मैं सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद कि आपकी कार्यक्रम की शुरुआत जब आपका 2 दिन का कार्यक्रम है तो उसके अंदर आपको पूर्व पूरी तैयारी के लिए बताया जाएगा। और सेकंड डे आपका कॉम्पिटिशन होगा, जैसे भी है विद्यालय इसमें कैसे व्यवस्था की है वो विद्यालय कार्य करेगा। इसी के साथ में मुझे बुलाने पर बहुत बहुत हमारे साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। पीएम श्री योजना आने के बाद में वास्तव में स्कूलों का कायाकल्प हुआ है। जो विद्यालय भाग्यशाली रहे, जिनका चयन हुआ, उसके पश्चात किसी भी योजना का शानदार प्रकटीकरण और सफल आयोजन तब होता है जब उसका नायक श्रेष्ठ नायक होता है। अयोग्य दुर्योधन को हस्तिनापुर जैसा साम्राज्य मिला था, उसकी कार्यशैली से उसने हस्तिनापुर को संसार बना दिया। अर्जुन एक योगी योद्धा था, उसको खांडवप्रस्थ मिला, उसने अपने शिल्प और मेहनत से उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। मेरे कहने का भाव ये है कि यदि किसी भी विभाग को योग्य अधिकारी मिल जाते हैं तो उस योजनाओं का बहुत ही शानदार धरातल पर काम होता है। विगत 2 वर्ष से आदरणीय आर्य साहब के सानिध्य में काम करने का मौका मिला है। वास्तव में जो भी पीएमसी का कोई भी आयोजन होता है, आप पूरी मॉनिटरिंग करते हैं, मेहनत करते हैं। मुझे याद है एक ब्लॉक स्तरीय कैरियर मेला करना था, साहब ने
जिला स्तरीय इस आयोजन के लिए अधिकारियों की एक पूरी टीम यहाँ पर विद्यालय में लाई थी। सारे डीएलओ रूप पर कार्य है वो तब करने का आनंद आता है जब अधिकारी है उसका पूरा हमारे साथ मिलकर होता है। जैसे ही अधिकारी है श्री आर्य साहब और श्री बहुकाराम जी मेघवाल करेंगे, फिर भी आप सभी के सहयोग के बिना ये नहीं हो सकता। इसके आप सभी बनाए हुए मेरे विद्यालय परिवार में जो शिक्षा विभाग के बंधु और बहन आए हैं उनसे अनुरोध करूंगा, ये आपका ही अपना आयोजन है और आपके सहयोग से ये साकार होगा। अब मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लेकर के कुछ आपको जरूरी निर्देश से वो देना चाहूंगा। लड़कों के लिए बहुत रूम की व्यवस्था केवल नीचे है, ठीक है। ऊपर ये केवल लड़कियों का बना हुआ है, नीचे भी केवल लड़कियों का बना हुआ है। सभी पुरुषों के लिए केवल जहाँ पर स्कूल में एंटर करते हैं। पंडित जी बताओ मेरी आयु कितनी है? तो ज्योतिषी ने कहा कि तुम्हारा आपकी आयु इतनी है, इतने लंबे जियोगे कि आपके बेटे बेटी पोते सब मर जाएंगे लेकिन आप जीते रहोगे, देंगे आपके साथ, लेकिन आप जियोगे, इतने लंबा जियोगे। तो राजा ने वो दंड दे दिया कि ये कैसा ज्योतिषी है जो इस प्रकार से बोलता है। क्यों गुस्सा आएगा ना, किसी को अपन को कह देगा आप जिंदे रहोगे, आपके भाई बंधु सब मर जाएंगे फिर भी आप जिंदे रहोगे। तो फिर उनको सजा दी गई। फिर एक दूसरे ज्योतिषी आए, उन्होंने कहा कि ये भविष्यवाणी करते हैं, ठीक है तो ये सही अच्छी भविष्यवाणी करेंगे, जो मानेंगे वही नाम देंगे। तो उन्होंने कहा कि बताओ मेरी उम्र क्या है? तो उन्होंने कहा साहब आपकी उम्र है तो आप भरपूर यश कीर्ति प्राप्त करेंगे और आप अपने जीवन में अपने पुत्र पुत्रियों को ही नहीं, आपके नाती पोतों सबको खेलता हुआ और उन्हें बड़ा होता हुआ उन्हें भी यश कीर्ति प्राप्त करते हुए देखेंगे। समझ में आई बात आपको? क्या शब्द वही है, अर्थ वही है कि राजा की आयु लंबी होगी, लेकिन कहने का तरीका अलग है। तो हमें इस जीवन में ये देखना है किसी को क्या बात करनी है, कैसे करनी है, तो उस बात का ज्ञान होना भी हमें बहुत, वो राज्य स्तर पे जाएगी। आप सब लोग विद्यालय से पधारे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि जो जागरूक लोग थे उन्होंने इसमें भाग लिया है और जो जागरूक नहीं थे उन्हें पता ही नहीं, वो ये समझ रहे थे कि ये प्रोग्राम केवल पीएमसी विद्यालय का ही है, इसलिए अधिकतर विद्यालयों ने इसमें भाग नहीं लिया। लेकिन वो लोग भी भाग लेते तो शायद अपने ब्लॉक की संख्या आज अपन जो बैठ रहे इससे 4 गुना होती। तो आपको भी धन्यवाद है कि आप बच्चों ने भाग लिया। आपके साथ में जो अध्यापक है उनका भी हार्दिक आभार है कि उन्होंने भी आपको भाग लेने के प्रेरित किया और आपके संस्था प्रधान का भी हार्दिक आभार है कि उन्होंने ये एक्टिविटी हैं। अब जो मिसाइलें आती है, आपको पता पाकिस्तान के अंदर अभी वो सिंदूर ऑपरेशन किया था तो मिसाइलों के द्वारा उनको दंड किया गया। तो अब वो है एक दूसरा युद्ध भी है जो हम सोशल मीडिया पे करते हैं। सोशल मीडिया के द्वारा आप सामने वाले दुश्मन के लोगों को ऐसी बातें कहें ताकि वो हताश हो जाए, पहले से आ जाए। आप वहाँ की धर्म के लोगों में, आप वहाँ की जाति आ गई है, ड्रोन्स बन रहे हैं। आपको पता है ड्रोन्स के माध्यम से आपने अपने भारत में जो ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तभी आपने टीवी में देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन आ रहे थे और हमारे यहाँ से ड्रोन को वापस अटैक करके ऐसे शस्त्र से उन्हें नष्ट कर रहे थे। तो उद्बोधन के इसी क्रम में परम श्रद्धेय श्री बागाराम जी देवासी से अनुरोध करूंगा कि आप भी पधारे और इस प्रबल कार्यक्रम में पधारे सभी प्रतिभागियों को आशीर्वाद प्रदान करें। श्री बागाराम जी देवासी, आपको हम सब की ओर से बधाई। आपकी पदोन्नति उप प्रधानाचार्य पद पर हुई है। सभी से चाहूँगा जोरदार तालियों से हमारे आरती साहब का बहुमान करावे। आरती महोदय विक्रम सिंह जी, पीओ सर अमृत जी और स्थानीय संस्था प्रधान मैडम जी और बाहर से पधारे हुए डेप्यूटी स्टाफ, प्रभारी और सभी स्टूडेंट। मैं इस मौके पर आपको एक ही मैसेज दे रहा हूँ कि ये जो ब्लॉक है हमारा, इस ब्लॉक में यहाँ पर जो बच्चों की उपस्थिति होनी चाहिए थी वो हमारा लक्ष्य था 130 का, 65 स्कूलों का 130 का लक्ष्य था। अब उसमें से कितने बच्चे यहाँ पर उपस्थित है वो आप अपना मूल्यांकन कर लो।
आप ये समझो कि आप अपने स्कूल के मतलब होना और सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो जो यहाँ तक पहुँचे हो, तो सबसे पहले तो आप में ये फीलिंग होनी चाहिए कि मेरे में कुछ है। दूसरी बात ये बता रहा हूँ कि ये सब कार्यक्रम करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि जो हम शिक्षित होते जा रहे हैं तो अपराधों की संख्या का आंकड़ा कम होना चाहिए, लेकिन अपराधों की संख्या का आंकड़ा बढ़ रहा है। इस कार्यक्रम में एक थीम है जो उसमें है कि जीवन के कौशल का विकास भी है और दूसरा है आजीविका का कौशल। तो आजीविका किसको बोलते हैं और जीवन कौशल में सतत विकास किस प्रकार का होगा, इसमें आपको तुलनात्मक अध्ययन की आवश्यकता है। अब एक स्टूडेंट है वो 12 घंटे सो रहा है, तब उसका जीवन कौशल कैसे विकसित होगा? एक शिक्षक है यदि उसकी भाषा अभद्र है, आप व्यापारी बन गए और आपके व्यवहार में रूखापन है, आप डॉक्टर बन गए और नशा करते हो, आप माता पिता हो और आप में ममता और वात्सल्य जैसी जो अध्याय हुई है, इस प्रकार में उस पूरी हिस्ट्री को आप देखोगे। केरल में बाबा है जो कमरे में बंद कमरे में साथ ही कुछ मरे पड़े हैं, किसी को खबर नहीं है, बच्चों को पता नहीं है, पड़ोसी को पता नहीं है, ऐसी खबरें जो सामने आती हैं तो बच्चों की सफलता और माँ बाप की सफलता पर प्रश्न नहीं होता है। तो हमारे जो 2020 की जो नई शिक्षा पॉलिसी बनी है तो इसी बात की है कि जो पुस्तक का ज्ञान है वो और किसी के जीवन कौशल है, उनके बीच में जो खाई पड़ने वाली है, पड़ने वाली उस खाई को कैसे भरना है, इसका उद्देश्य ये है। आप इस सुंदर प्रकृति में अपना हिस्सा कहीं न कहीं बना लोगे, लेकिन एक सफल इंसान कैसे होगा? मैं बेटी को बात करती थी और पिला करा के भी मिलेगा तो उसकी अपनी रहेगी, लेकिन आज गैस का होती है और इसी को आधार बना करके 14 विषय वो चयनित किए हैं जिनके द्वारा आप अपने जीवन के कौशल को और शानदार तरीके से बेहतर बना सकते हैं, अपने लिए भी उपयोगी